स्पीक क्लीन, स्पीक क्लीन, स्पष्ट बोलो भाई, साफ बोलो। स्पीक क्लीन, साफ बोलो, स्पष्ट बोलो। मैंने कितने ही लीडरों को स्टेज से ऐसी ऐसी अर्थ और अनर्थ वाली बातें बोलते हुए सुना है। कुछ समय पहले एक लीडर था, अनाउंसमेंट कर रहा था, तो हिंदी बहुत तगड़ी थी उसकी। आज मैं आपको एक ऐसे स्पीकर से मिला रहा हूँ जिनके मुंह से आप जो बातें सुनेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। तो मैं इनवाइट करता हूँ स्पीकर को, कृपया पधारें और अपनी मुखाग्नि से दुनिया को संबोधित करें। दे दी मुखाग्नि साला। अरे मुखार भिन्न बोलना नहीं आए पटेल तो फिर जबरदस्ती घुसाने की जरूरत क्या है। अब हम इस मीटिंग को यहीं इंक्लूड करते हैं। अरे कंक्लूड को इंक्लूड बोल रहा है, इंक्लूड को कंक्लूड बोल रहा है, बोल क्या रहा है। सेल्स में 80-90% लोग गलत शब्द बोलते हैं, गलत उच्चारण बोलते हैं। इससे अच्छा है पूछ लो ना गुरु से। गूगल गुरु है ना, गूगल देव है, उससे पूछ लो। पहले शब्द आ जाता है और उस माइक पे अगर अंगुली लगाओगे तो उसका उच्चारण भी साफ नजर आ जाएगा, कई तरीके से। और कई तो ऐसे ऐसे बापू होते हैं, जैसे CH चंडीगढ़, CH चोमू। तो एक पटेल तो ऐसा देखा मैंने, CHORME चिरोम। गूगल क्रोम नहीं, चिरोम। और फिर लॉजिक, और सर जब चोमू चंडीगढ़ तो फिर चिरोम क्यों नहीं। स्पीक क्लीन भाई, अर्थ का अनर्थ मत करो। स्पीक क्लीन, यू आर ए लीडर, मेक योर पॉजेज ऑडिबल। ये बहुत जबरदस्त है। मान लो मैं कभी कभी रात को 2 बजे घर आया, पापा जी जग गए, अब सुबह के 5 बज जाते हैं हमें बातें करते हुए। और सुनो, उन 3 घंटों की बातों में हम 1.5 घंटे चुप भी रह जाते हैं। जब कोई 2 लोग बातें करते हुए और चुप भी रह जाएं तो उसे बोला जाता है आपकी पॉज, आपकी शांति भी बात कर रही है, आप नहीं बोलकर भी बोल रहे हैं। जब मुझे नया नया प्रेम हुआ सुशीला से 2003 में, 27 मार्च को हुआ था, तो 27 मार्च 2003 को प्रेम हुआ, उसको फलने में 10-15 दिन लगे। इतने में रिलायंस का मोबाइल आ गया, रिलायंस आ गया था। तो क्या फ्री था, फ्री। शाम को 7 से सुबह 7 ऐसा कुछ नाटक था, या सारे दिन ही होगा फ्री या रात को होगा। हाँ, तो फिर रात को ही मुझे टाइम मिलता था। तो अब हम लोग कई बार बात करते थे, तो हम शाम को 7 बजे चालू होते थे और सुबह 7 बजे तक बातें करते थे। तो आपने हमें क्या समझा है, ख़त्म पीस थोड़ी है मैं। हम चर्चाएं करते थे, बातें करते थे, अंताक्षरी करते थे। हाँ जी, हाँ, आगे की प्लानिंग बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, करनी पड़ती है। सब नहीं, क्योंकि ऐसे चंद्रमुखी काल आपके जीवन में नहीं आया? अरे चंद्रमुखी काल, सूरजमुखी, ज्वालामुखी, ऐसा काल नहीं आया आपके? हाँ आया होगा। अच्छा, ज्वालामुखी में चल रहे हो इसलिए चंद्रमुखी भूल गए। आई नो, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा ही होता है। अब मैं उस काल की बात कर रहा हूँ जिस काल में बातें ऐसे होती थी, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास ते। इतने में काल चला गया, फिर काल बदला, जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए न रब्बा, देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। ये काल आते हैं कि नहीं आते हैं? आपके नहीं आए होंगे, आप लोग अलग ग्रह से आए हैं। 12 घंटे की बातचीत में हम घंटे घंटे भर चुप रहते थे, और आपको पता नहीं है, जब आपकी वेवलेंथ मैच खाती है तो आपके चुप्पी भी बातें करती है, साउंड भी बातें करती है। नहीं देखा कई फिल्मों में
अचानक 2-3 साल बाद किसी का फोन आता है, उधर से कोई हेलो नहीं बोलता, तो वो कहता है अच्छा तू है, और भाई तू कैसे पहचाना? शांति भी पहचान में आती है। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं मुझे कि यार कहां से आया है? मैं तो इधर की बातें कर रहा हूं ना, यही तो होता है नॉर्मल। अब गया वक्त, कोई बात नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं, जब आपके पॉज भी बात करने लग जाएं, समझ लो आप कम्युनिकेशन में मास्टर हो गए। पॉज भी बात करने लग जाएं, पॉज, जब आप चुप रहें और लोग उस बात को भी समझ जाएं, चुप रहें लोग उस बात को भी समझ जाएं, पॉज भी बातें करने लग जाए। थोड़ी फिलोसॉफिकल है लेकिन बहुत काम की है। एक स्टेज के बाद आपके पॉज, चुप रहेंगे तो भी बातें मानी जाएगी। ध्यान रखना, ट्रेंड बदल गया है, दुनिया नए एरा में शिफ्ट हो गई है, और वो एरा है कम ही अधिक है। कम ही, मैं तब तक बोले जाऊंगा जब तक आप नहीं बोलोगे। कम ही, कम ही। ऐसे नहीं आवाज है, राम नाम सत्य है। यार मैं कहा ये क्या बोले भाई? हाँ यार, मतलब भारत के आदमी को या तो बुलवाओ मत, बुलाते एक ले पकड़ लेता है वो। समझो कि कम ही अधिक है का मतलब है जीवन में सिंपल, सोबर, कम, कम ही अधिक है, कम ही अधिक है। सच में कम ही अधिक है। कई बार आप देखोगे आपके जीवन में तो आपको लगेगा अरे थोड़ा कम भाई, कम, कम श्रृंगार। अधिक श्रृंगार का तो कल बता ही दिया था, आपको पता नहीं? एक लड़का एक लड़की के हाथ धो के पीछे पड़ गया, यहां तक समझ गए? एक लड़का एक लड़की के हाथ धो के पीछे पड़ गया, फिर क्या था? लड़की ने मुंह धो के दिखा दिया। फिर वो दोबारा कभी नहीं मिला, क्योंकि कम ही, जोर से बोलो, कम ही। अरे वाह भाई, डोंट अंडरमाइन योर मैसेज। अपने संदेश को कभी हल्का मत बोलो भाई, हल्का मत करो, मत करो संदेश को कमजोर। आप जब बोलो तो कुछ वाइब्रेशन आनी चाहिए। आप जब बोलो तो वो लगना चाहिए कि कुछ कीमती आ रहा है। ये कब होगा? जब काम की बात बोलो, बकवास नहीं। काम की बात करो, बकवास नहीं। ऐसा कई वर्षों तक अभ्यास करते 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 जब आप बोलोगे तो सब चुप होंगे। जब आप बोलोगे तो लोग चुप होंगे, सुनेंगे आपको, क्योंकि आपका संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काम की बातें बोलते बोलते एक्सपर्ट हो जाते हो और सिर्फ काम की बात बोलते हो भाई, आपका संदेश फिर हल्के में नहीं लिया जाता, फिर उसकी वैल्यू होती है, उसे वेटेज दिया जाता है कि यार ये बोलेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट। अब ग्रुप में देख लो, जो फालतू की गुड मॉर्निंग नहीं करता, फालतू की गुड नाइट नहीं करता, फालतू की चाय कॉफ़ी नहीं डालता, और वो कभी मैसेज डालता है 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, सारे ग्रुप वाले गौर करते हैं कुछ भारी आया होगा, क्योंकि वो कभी डालता नहीं है, डाला है तो कुछ है। लोग वेटेज देते हैं कि नहीं देते हैं? कम ही अधिक है, कम। आप देखो, आपके घर में 2 लोग आए, एक तो आपका कजन जो हमेशा आता रहता है, पढ़ा रहता है, एक आपके दामाद। तो आप दामाद जी आते हैं तो अलर्ट होते, दामाद जी आई आई। दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कम ही अधिक है, कम ही अधिक है। और जो पाहुणा रात दिन पड़ा रहे, गांव और मोहल्ले में भी उसको कहते हैं अरे पाहुणा तो कब जाएगा रे। बताओ ये होता है कि नहीं होता है? आपके जीवन में कम ही अधिक मानना भाई, और अपने संदेश को कमजोर कभी मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ग्रोथ दिलाएगा। स्टे फ्रेश, मुंह से बोलिए। ताजगी का मजा कुछ अलग है, ताजगी का मजा कुछ अलग है भाई, ताजगी का मजा कुछ अलग है। आप गन्ने का रस निकलवा लो और 1 घंटे तक पड़े रहो, जहर बन जाएगा, क्योंकि जो ताज़ा है वो ताज़ा है। गरम रोटी खाओ, गरम सब्जी खाओ, इस ताजगी का मज़ा अलग है। आप जितना ज़्यादा ज़िंदगी में रिफ्रेश रहेंगे उतना तरोताज़ा महसूस करेंगे। सुबह स्नान करो, पूरे जीवन संकल्प ले लो
लोग सर्दी में पोछा दे लेते हैं, ऐसा नहीं करो। अपने आप को हमेशा रिफ्रेश रखो, रिफ्रेश रखो, क्योंकि जब आप बाहरी शुद्धि मेंटेन करेंगे तो अंदर की शुद्धि में विशुद्धि प्रकट होगी। पहले बाह्य शुद्धि, फिर आंतरिक शुद्धि। रिफ्रेश, स्टे फ्रेश, हमेशा तरोताजा रहो, विचारों से, वचनों से और क्रियाओं से। मन, वचन, काया तीनों से जब आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आपके शब्द, आपकी क्रिया, आपके वचन भयंकर असर करते हैं। शुद्धता बहुत जरूरी है और रिफ्रेश रहो। जितना रिफ्रेश विचार रहेंगे उतनी और नवाचार आएगा, जितने रिफ्रेश शब्द रहेंगे और नवाचार आएगा, जितनी रिफ्रेश आपकी एक्टिविटीज रहेगी और नवाचार आएगा। स्टे फ्रेश।